Okay, ji, welcome back. So we were talking about the major output of sequence activity. Sequence activity का करने का मकसद ये होता है कि मुझे ये पता चल जाए कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी। आउटपुट पे मुझे एक नेटवर्क डायग्राम मिलती है। इस डायग्राम को हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी एरोज में बनाई हुई है, बट हम इसकी थोड़ी सी शक्ल जो है ना, और भी एक दो शक्लें देखेंगे। और वो शक्लें क्या हैं, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक हिंट अभी दे देता हूँ एक सिंपल वे में, और जो मैं एग्जाम के अंदर आपको अभी अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर आपने कोशिश करना है ये वाली अपना तरीका वारदात करें। फॉर एग्जांपल, मुझे एक कंडीशन दी हुई है कि एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है, एक्टिविटी सी है, एक्टिविटी डी है और एक्टिविटी ए। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो मुझे प्रोजेक्ट पे करनी है। ए जो है ना, ये ऐसी एक्टिविटी है जो जिससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, इससे पहले एक प्रीडिसेसर एक्टिविटी निल। और एक्टिविटी बी जो है, मैं कहता हूँ उससे वो शुरू करने से पहले एक्टिविटी ए जो है वो खत्म हो, और एक्टिविटी सी जो है ये भी शुरू करने से पहले एक्टिविटी ए का खत्म होना जरूरी है। फिर मैं कहता हूँ एक्टिविटी डी जो है ये तब खत्म स्टार्ट होगी जब बी और सी दोनों खत्म होगी। और एक्टिविटी डी डी जो है उसको मैं कहता हूँ कि ये तब खत्म होगी जब एक्टिविटी सी खत्म होगी। और लेट्स से उसके बाद एक्टिविटी एफ है, और उसके बारे में मैं कहता हूँ कि यार ये एक्टिविटी तब खत्म होगी जब ई और डी दोनों खत्म हो जाएंगी। अब इसको जब मैंने ये इन एक्टिविटीज के दरमियान डिपेंडेंसीज देख ली, इनको हम कह रहे हैं कि यार एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के खत्म होने पे या स्टार्ट होने पे डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंडेंसीज कह लें, लॉजिकल रिलेशनशिप्स कह लें, ये मुझे समझ आ गया कि यार ये लॉजिकल रिलेशनशिप है। और जैसे मैंने कहा भाई, जब तक फाउंडेशन ले नहीं होती आप कॉलम खड़े नहीं कर सकते। लेट्स से ये है फाउंडेशन का ले होना, और बी जो है वो है कॉलम खड़ा करना, और सी जो है वो दीवारें खड़े करना। तो जब तक फाउंडेशन नहीं है ये दोनों काम नहीं हो सकते। तो ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, या मुझे मैनेजमेंट ने कहा या कस्टमर ने कहा इससे ज्यादा। अब मैं इसको ड्रॉ कैसे करूंगा, मैं इसको यूं ड्रॉ करूंगा। पहला, मैं एक नोड बनाऊंगा और मैं कहूंगा कि यार ये एक्टिविटी ए है, ये बगैर किसी चीज के मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टार्ट होगी, तो आप फौरन ही एक्टिविटी ए स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट है मेरे पास एक्टिविटी बी और सी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी। ठीक है जी, ये सी हो गई और ये एक्टिविटी बी हो गई। अब मैंने कहा कि एक्टिविटी ए खत्म होगी तो बी स्टार्ट हो सकती है और साथ ही सी स्टार्ट हो गई। देन नेक्स्ट मेरे पास जो लेवल आता है लेट्स से, वो है एक्टिविटी डी का। एक्टिविटी डी कब स्टार्ट हो रही है, जब बी और सी दोनों कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्टिविटी डी है ये, और ये डिपेंड कर रही है बी और सी दोनों के खत्म होने पर। और एक्टिविटी ई जो है वो सी के खत्म होने के बाद शुरू हो रही है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है ई है जो कि सी के खत्म होने के बाद हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी एफ। एक्टिविटी एफ के बारे में ये है, ये एफ है, ये तब शुरू होगी जब डी भी खत्म हो जाएगी एंड ई भी खत्म हो जाएगी। और आखिर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। इसको हम कह रहे हैं नेटवर्क डायग्राम। बेसिक सिंपल फॉर्म में अभी हमने सिर्फ डिपेंडेंसीज डाली हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे मैं जब क्रिटिकल पाथ फाइंड करूंगा तो मैं इसके ऊपर ड्यूरेशन भी डाल दूंगा। मैं कहता हूँ एक्टिविटी ए लेट से 10 डेज लेगी, एक्टिविटी बी जो है लेट से वो 7 डेज लेगी, एक्टिविटी सी जो है वो 5 डेज लेगी, एंड सो ऑन। अब ये जो चीजें हैं ये जब मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास यही नेटवर्क डायग्राम टाइम फेस्ड बन जाती है। टाइम फेज से क्या मुराद है, टाइम फेज से मुराद ये है कि मैंने लेट से ये मैं कहता हूँ मेरा डे जीरो है, सॉरी ये मैं यूं कहता हूँ डे जीरो है, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि यार यहाँ तक लेट से मेरे पास 10 डेज बनते हैं। सो मैं अपने डेज यहाँ पे किसी तरह मार्क कर लूँ और कहूँ ये 10 डेज है। ओके फाइन। अब बी 7 डेज चलनी है तो मैं कहूंगा कि लेट से यहाँ तक 7 डेज है। ये 5 डेज चलनी है तो मैं इस एक्टिविटी की लेंथ जो है वो थोड़ी सी मूव कर दूंगा, इसको मैं यूं बढ़ा दूंगा एंड सो ऑन। तो ये एक टाइम फेज्ड मेरे पास नेटवर्क डायग्राम बन गई है। डिपेंडेंसीज वहां पे हैं लेकिन ये थोड़ा सा टाइम फेज है। सो अब जरा इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ें। जैसे मैंने कहा कि जो प्योर फॉर्म है नेटवर्क डायग्राम की, वो सिंपली उसके अंदर लॉजिकल रिलेशनशिप है कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी कौन सी बाद में होगी।
इसके अंदर हमने कोई लीड का जिक्र नहीं किया, कोई लैग का जिक्र नहीं किया, कोई ड्यूरेशन एस्टिमेट नहीं लगाए। लेकिन जब हम इन एक्टिविटीज के ऊपर ये लीड, लैग एंड ड्यूरेशन ऐड कर दें, तो फिर मैं इसको जब बनाऊंगा तो मैं उसके जरिए क्रिटिकल पाथ भी फाइंड कर सकता हूँ। और ये क्रिटिकल पाथ फाइंड करने की एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिलहाल हम उसको उतना ही चलाएंगे। लेकिन जब हम क्रिटिकल पाथ फाइंड करना सीखेंगे आगे, तो हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी देखेंगे। अगर मैं उसी को टाइम के अगेंस्ट कैलेंडर बेस्ड डेज वगैरह डाल के, जैसे अभी मैं कह रहा था कि मंडे ट्यूसडे या जैन फेब या वीक 1 वीक 2 इस तरह करके करूंगा, तो वही चीज, वही नेटवर्क डायग्राम टाइम स्केल स्केजुअल नेटवर्क डायग्राम कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो डिपेंडेंसीज हैं, ये डिपेंडेंसीज किस चीज पे यू नो मैं कैसे ड्राइव करता हूँ? मैं ड्राइव करता हूँ बेसिकली, या तो कोई लॉजिकल रिलेशनशिप ऐसा होगा लॉजिकली कि जी मेरे पास, जब तक मैंने जैसे कहा कि टेक्निकली जब तक मैं कॉलम खड़े नहीं कर सकता, उस वक्त तक मैं ऊपर स्लैब या लेंटर नहीं डालूंगा। या जब तक मैं फाउंडेशन ले नहीं कर सकता, मैं उस वक्त तक कॉलम या लेट्स से पिलर जो है वो नहीं वो दीवार है वो नहीं खड़ी कर सकता। तो एक तो इस तरह होता है। इसके बारे में मेरी कुछ अजम्पशंस होंगी जो कि अजम्पशन लॉग में लिखी होंगी कि यार फ्लाट मैप या डायग्राम इस डेट तक आएगा तो हम ये शुरू करेंगे। अब ये मेरी एक अजम्पशन है। उसके बाद एक्टिविटी लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स अगर पहले से लिखे हुए हैं, जैसे मैं एक एक्टिविटी की लिस्ट बनाता हूँ, तो हो सकता है कि उसके साथ मैंने लिख दिया हो कि यार ये काम उससे पहले नहीं करना, या ये काम सो एंड सो काम के बाद करना लाजमी, तो मुझे वहां से मिल जाएगा। फिर माइलस्टोन लिस्ट जो है बाज दफा आपको बताते कि जैसे मैंने अभी आपको वो एक एग्जांपल दी थी कि भाई नीचे वाले 3 फ्लोर्स जो शॉप्स हैं वो पहले बनानी है और ऊपर वाली फिनिशिंग बाद में करनी है। तो ये एक माइलस्टोन लिस्ट की तरफ से मुझे मिल गया। तो मुझे कहीं से भी ये लॉजिकल रिलेशनशिप का इनपुट मिल सकता है, और इसीलिए ये सीक्वेंस एक्टिविटीज के तौर पे ये सारी चीजें मैं इनपुट पे इनको यूज करूंगा। अच्छा, अब कुछ टेक्निकल नाम है, इनसे परेशान नहीं होना। ये वैसे ही हिस्टोरिकली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपको पता होने चाहिए, याद ना हो बेशक। वो ये कि ये जो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। एक को हम कहते थे एरो डायग्रामिंग मेथड, ठीक है, और एक को हम कहते हैं ग्राफिकल एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसको गर्ड का नाम दिया। लेकिन ये दोनों अब पीएमपी एग्जाम के अंदर जनरली यूज नहीं होते। इनफैक्ट एज अ होल भी ये नेटवर्क डायग्राम मेथड कम ही यूज हो रहे हैं, ऑलमोस्ट नहीं हो रहे। अब जो मेथड यूज हो रहा है नेटवर्क डायग्राम बनाने का, वो यूज हो रहा है प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, पीडीएम। और वो ये वही डायग्रामिंग मेथड है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था। सो हमने क्योंकि करना ही ये है प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, और यूज ही यही होता है, और एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, तो अगर आपको ये नहीं भी पता तो जस्ट डोंट वरी। लेकिन अगर ये किसी जगह नाम आ जाए एरो डायग्रामिंग मेथड या गर्ड का, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ये वो मेथड है जो अब ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुके हैं। अच्छा, अब हम आते हैं प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड की तरफ। प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड के अंदर होता यह है कि हम एक्टिविटी को इस तरह नोड पे लिखते हैं, एंड वी से, चाहे वो मैं इस तरह सर्कुलर नोड बनाऊं, चाहे डब्बे की शक्ल में बना दूं, इट्स वन एंड सेम थिंग, लेकिन एक्टिविटी मेरी इन नोड्स पे होती है। और दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे आ गई। अब एक्टिविटी ए और बी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एरो के साथ जाहिर होता है। जो इससे पहले जो दूसरा था ना, एरो डायग्रामिंग मेथड वगैरह वगैरह, उसके अंदर होता यह है कि आप यूं नोड बनाते हो और एक्टिविटी को शो करते हो एरो पे। वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, और अभी क्योंकि यूज नहीं होती तो इसलिए आप उस डिटेल में ना जाए। यहाँ पे एक्टिविटी होती है नोड पे। एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि दो एक्टिविटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शो होता है एरो के थ्रू। जो डिपेंडेंसी है वो शो हो रही है एरो के थ्रू। एक बात। अच्छा, अब इसके अंदर मेरी मर्जी है। मैंने जो आपको अभी बना कर ये दिखाया, ये तो सिंपलेस्ट टर्म में इस तरह के एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। लेकिन अगर मुझे पता चल जाता है इस एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन कितना है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे ड्यूरेशन भी लिख दूँ, यहाँ पे भी ड्यूरेशन लिख दूँ। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन जो कि बाद में हम ऐड करेंगे। एक हम बात यूज करते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। ये क्या बातें हैं हम पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर में, लेकिन मतलब कल में भी पढ़ेंगे। अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, इस एक्टिविटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे तो मैं यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दूँ। ठीक है,
वो मैं यहाँ लिख लूंगा। सो एग्जाम के लिए, और ये हम पढ़ेंगे कि कैसे बनाना है, बट फॉर नाउ आप ये देखें कि मैं एक्टिविटी को यहीं पे रखूंगा, और चाहे मैं ये सर्कुलर शेप यूज करूं चाहे इस तरह का करूं, मैं उसके एक्टिविटी के डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो ये इसको हम फर्दर यूज करेंगे क्रिटिकल पाथ फाइंडिंग में जब हम वहाँ पे जाएंगे तो। और ये मैंने वहाँ पे उसी का एक आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं डिपेंडेंसीज किस तरह की हो सकती हैं, या रिलेशनशिप किस तरह के हो सकते हैं। एक रिलेशनशिप है फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट का क्या मुराद है? फिनिश टू स्टार्ट का ये मतलब है कि एन एक्टिविटी मस्ट फिनिश बिफोर द सक्सेसर एक्टिविटी कैन स्टार्ट। ये जो पहली एक्टिविटी है, जो पहला फिनिश है, वो पहली एक्टिविटी के तौर पे लें। पहली एक्टिविटी मस्ट फिनिश टू स्टार्ट द सक्सेसर, बाद में आने वाली एक्टिविटी को। तो इसका मतलब है इन दो एक्टिविटीज के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो फिनिश टू स्टार्ट का। लाइक अभी हमने बात की, जब तक फाउंडेशन नहीं ले हो जाती तब तक मैं ऊपर दीवार खड़ी नहीं कर सकता। तो इन दो एक्टिविटीज के अंदर फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है। पहली एक्टिविटी मस्ट फिनिश बिफोर द नेक्स्ट एक्टिविटी या सक्सेसर एक्टिविटी कैन स्टार्ट। आपकी याद रखिएगा, पहली एक्टिविटी को प्रीडिसेसर एक्टिविटी कहते हैं, बाद में आने वाली को ऑब्वियसली सक्सेसर एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब ये है कि पहली एक्टिविटी, सॉरी, ये वाली जो एक्टिविटी है, इट मस्ट स्टार्ट बिफोर द अदर एक्टिविटी, या जो सक्सेसर एक्टिविटी है, इट कैन स्टार्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉवल लिखना है, या मेरा एक प्रोजेक्ट है, या मैंने कोई बुक लिखनी है, या मेरा प्रोजेक्ट है, या थीसिस लिखना है, रिसर्च प्रोजेक्ट है। अब इज इट पॉसिबल कि मैं थीसिस अभी लिखना नहीं शुरू किया और दूसरी एक्टिविटी है मेरी एडिटिंग की, मैं एडिटिंग स्टार्ट कर दूं? ये नहीं मुमकिन। जब तक लिखना स्टार्ट नहीं होगा एडिटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इन दोनों एक्टिविटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है स्टार्ट टू स्टार्ट का, कि मेरी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए लाजमी है कि पहली एक्टिविटी भी स्टार्ट हुई भी हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। फिर है फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू फिनिश का मतलब ये है कि मेरी पहली एक्टिविटी, इट मस्ट फिनिश बिफोर द सेकेंड एक्टिविटी कैन फिनिश। मसलन मैं एक मैच की बात करता हूँ, और मैच के अंदर मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो कमेंट्री है, ठीक है, वो कमेंट्री तब ही फिनिश हो सकती है, कमेंट्री बाद में लेट्स से यहाँ पे कमेंट्री तब ही फिनिश होगी जब मैच फिनिश होगा, उससे पहले ये कमेंट्री फिनिश नहीं हो सकती। ठीक है, सो माय सक्सेसर एक्टिविटी कैन नॉट फिनिश अनटिल, ये जो पहली एक्टिव फिनिश, अभी इसी एडिटिंग को ले लें, जब तक मेरी राइटिंग कंप्लीट नहीं होगी मेरी एडिटिंग वाला काम कंप्लीट नहीं हो सकता। एक और हम करते हैं, मैंने यहाँ पे दीवार खड़ी करनी है और साथ में एक बंदा है जिसने इसकी क्वालिटी की इंस्पेक्शन करनी है, तो मैं ये नहीं कह सकता मेरा क्वालिटी इंस्पेक्शन वाला काम खत्म हो गया जब तक के एक्चुअल में पूरी दीवार नहीं बन जाती। जब तक पूरी दीवार नहीं बनती मेरी दूसरी एक्टिविटी भी नहीं खत्म हो सकती। सो पहली एक्टिविटी का खत्म होना जरूरी है। अब आखिरी जो रिलेशनशिप है ना, ये बेसिकली रिलेशनशिप नहीं है, ये है डेफिनेशन कि एक सक्सेसर एक्टिविटी क्या हो सकती है और एक प्रीडिसेसर क्या हो सकती है। ये लिखा तो हुआ है रिलेशनशिप, और पिम्बॉक खुद इसके बारे में कहती है कि ऑल दो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल इस रिलेशनशिप की नहीं है, बट टू कंप्लीट दिस सेट हमने ये लिख दी हुई है। एंड दिस इज वेरी स्टूपिड थिंग बाय द वे, मतलब मैं इससे पर्सनली बड़ी अजीब सी बात है कि एक चीज है ही नहीं तो आप उसको, उसकी कोई एग्जांपल नहीं है तो आप उसको क्यों लिख रहे हो। एनीवेज, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो ये कहता है कि एन एक्टिविटी मस्ट स्टार्ट बिफोर द सक्सेसर कैन फिनिश। भाई अगर मेरी प्रीडिसेसर एक्टिविटी वो शुरू होने से पहले अगली एक्टिविटी कैसे खत्म हो सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता ना कि अगली खत्म हो जाए। पहली एक्टिविटी, पहली मैं इसे कह ही इसलिए रहा हूँ, प्रीडिसेसर में इसको कह ही इसलिए रहा हूँ कि ये पहले स्टार्ट होती है, और सक्सेसर में इसको कह ही इसलिए रहा हूँ कि ये बाद में होती है। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ये सक्सेसर है ही इसलिए कि मेरी पहली एक्टिविटी स्टार्ट होती है और दूसरी बाद में फिनिश होती है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, ये बजाता खुद कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो इसको आप बेशक भूल जाए, ये कहीं भी नहीं होता स्टार्ट टू फिनिश वाला रिलेशनशिप। ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे माइंड में भी नहीं है और मैंने बुक्स में भी देखा है इसकी नहीं, और आपको भी इसका यकीनन अंदाजा हो चुका होगा। ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
कि मुझे एक्टिविटी ए, अगर मैं कहूं कि एक्टिविटी बी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक एक्टिविटी ए फिनिश ना हो जाए, ठीक है, या मैं कहूं एक्टिविटी ए मस्ट फिनिश टू स्टार्ट द एक्टिविटी बी, तो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो यूं जाहिर किया जाता है। और दूसरा है स्टार्ट टू स्टार्ट। ये वाला स्टार्ट टू स्टार्ट के अंदर मैं कहता हूं कि एक्टिविटी ए मस्ट स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट हुई है और यहाँ पे वो एंड हो रही है, तो एक्टिविटी ए मस्ट स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग एक्टिविटी बी, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है जो कि इस साइन या सिंबल से यूं रिप्रेजेंट होता है। दूसरा है एक्टिविटी जो ए और बी के दरमियान फिनिश टू फिनिश, कि एक्टिविटी ए जो फिनिश होगी, सॉरी एक्टिविटी बी तब ही फिनिश होगी जब एक्टिविटी ए फिनिश हो जाए। तो जनरली मैं अगर ये कहूं कि एक्टिविटी ए 10 दिन की है और एक्टिविटी बी 7 डेज की है, तो मैं उसको यहाँ पे स्टार्ट करूंगा ताकि ये दोनों एक साथ फिनिश हो जाए, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि फिनिश टू फिनिश। और आखिरी क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब दिस इज वेरी इलॉजिकल थिंग, ये क्या कह रहा है कि एक्टिविटी ए मस्ट स्टार्ट, तो जाहिर है ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, पहली या प्रीडिसेसर है, इसलिए कि इसको मैं कहता हूँ कि ये पहले स्टार्ट हो, और ये बी जो है वो सक्सेसर है इसलिए कि ये बाद में फिनिश होती है, तो ऑब्वियसली इसको मैं कहता हूँ स्टार्ट टू फिनिश, और प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। सो ये कुछ बेसिक डिपेंडेंसीज या रिलेशनशिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा मैं एक और बात, ये मैंने यहाँ पे पिमबॉक के अंदर से कुछ चीजें निकाली हैं जो आप लोगों के साथ साथ पिमबॉक पढ़ भी रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कि पिमबॉक ना रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसीज को ऑलमोस्ट एक ही तरह से, एक ही मतलब यूज करती है। डिपेंडेंसी से भी मुराद वही है, रिलेशनशिप से भी मुराद वही है, बट एट द सेम टाइम अब अगर आप यहाँ पे देखें, वो कहता है कि पीडीएम इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज और रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें डिपेंडेंसीज, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, वो यूज करता है कि जी मैंडेटरी क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। तो चाहे वो, अगर मैं आपसे पूछूं ना व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज, तो आप ये भी बता सकते हैं जो आपने अभी पढ़ा, और आप ये भी बता सकते हैं जो अब आप पढ़ेंगे, मैंडेटरी, इंटरनल और डिस्क्रिशनरी इंटरनल वगैरह वगैरह। वो मैं भी पढ़ लूँ पहले, पहले आपको बता दूं, तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं ये क्या मतलब है इसका, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ। अच्छा, अब बेसिकली मेरे पास डिपेंडेंसीज कुछ ऐसी हैं जो आप खुद चूज करते हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम, आप खुद चूज करते हो, या आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप चाहो तो एक एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी को पहले कर लो, और चाहो तो इस एक्टिविटी को बाद में कर लो, चाहो तो दोनों को एक साथ स्टार्ट कर लो, चाहो तो खत्म होने के बाद कर लो। इट डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन, आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे। तो इट्स नोन एज डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी। आप फ्लेक्सिबल होते हो इस बारे में, एक बात। दूसरा ये हो सकता है कि मैंडेटरी हो, कि नहीं भाई लाजमी, ये जब खत्म होगी तब ही ये स्टार्ट हो सकती है। अब ये मैंडेटरी क्यों हो सकती है? मैंडेटरी जैसे मैंने आपको कहा, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क हो सकती है, कि आप जब तक कॉलम खड़े नहीं करते उस वक्त तक आप ऊपर छत नहीं डाल सकते, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है? बाय विर्च्यू ऑफ और बाय नेचर ऑफ दिस जॉब और वर्क। दूसरा क्या है? दूसरा ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ने आपको कहा है, जो सॉरी कस्टमर है उसने कहा है पहले ये काम लाजमी करो, वो जो हम एग्जांपल दे रहे थे प्लाजा के अंदर, तो ये जो लाजमी करना है, अगेन दिस हैज बिकम अ मैंडेटरी डिपेंडेंसी। अच्छा, स्पॉन्सर ने मुझे कहा है लाजमी करो, तो ये जो लाजमी होना है, चाहे काम की नोयत की वजह से हो या हमें कोई और मजबूर कर दे स्टेक होल्डर की तरफ से आए, दोनों सूरतों में हम इसको कहेंगे कि हम इसे लाजमी फॉलो करना है, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये मैंडेटरी डिपेंडेंसी होगी, और ये वाली डिस्क्रिशनरी होगी। लेकिन अब कुछ डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज ऐसी हैं जो इंटरनल हो सकती हैं। इंटरनल का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर खुद से और उसकी टीम जो है ना, वो उनकी तरफ से ये डिपेंडेंसी आई है। और कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी हो सकती हैं जो एक्सटर्नल आई हैं। एक्सटर्नल से मुराद क्या है? एक्सटर्नल से मुराद ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम के बाहर कस्टमर ने कह दिया है, स्पॉन्सर ने कह दिया है, किसी रेगुलेटरी बॉडी ने कह दिया है कि जब तक ये वाला एनओसी नहीं आएगा सो एंड सो काम नहीं हो सकता। तो इस तरह की कोई बात आई है, तो आपके पास इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो मैं अब ये अगर कहूँ
कि मेरे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 इंटरनल के और 2 एक्सटर्नल के। ठीक है जी, एक सॉरी मैं लिख लूं पहले, ये एक्सटर्नल के 2 हैं। अब इसके साथ इंटरनल मैंडेटरी हो सकता है और इंटरनल डिस्क्रिशनरी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह एक्सटर्नल मैंडेटरी हो सकता है और एक्सटर्नल डिस्क्रिशनरी हो सकता है। ये भी 4 मेरे पास डिपेंडेंसीज है। एक डिपेंडेंसीज या लॉजिकल रिलेशनशिप आपने और पढ़ा है, जिसको हमने वो फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश और 4 वो है। तो इसको भी जनरली कहा जाता है डिपेंडेंसीज एंड रिलेशनशिप, इसको भी कहा जाता है डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप। सो दोनों के लिए एक ही टर्म यूज हो रही है, डिपेंडेंसीज एंड रिलेशनशिप्स, डिपेंडेंसीज एंड रिलेशनशिप। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको वो क्वेश्चन का सिनेरियो बताएगा, आपसे ज़ाहिर है ये एग्जाम क्वेश्चन इस तरह तो नहीं होगा कि राइट अ नोट ऑन दिस या डिफाइन 4 टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज और रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब बात इस तरह की चीज की हो रही होगी फिनिश टू फिनिश, तो आप समझ जाइएगा कि ये लॉजिकल रिलेशनशिप या डिपेंडेंसी से बात हो रही है। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें हो रही है, तो आपने खुद ये मेकआउट करना है, फिगर आउट करना है कि इस वक्त इंडिपेंडेंसीज की जिक्र हो रहा है। सो ये बात इसके सामने लिखी हुई है कि टीम वर्क के अंदर दोनों के लिए वो देखें, इसके लिए भी डिपेंडेंसीज और लॉजिकल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, और नीचे वाले के लिए भी वो देखें वही डिपेंडेंसीज की बात कर रहा है। ठीक है, जो इंटरनल मैंडेटरी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज है उसके लिए। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं और मैंडेटरी और इसको जरा पढ़ लेते हैं। मैंडेटरी के अंदर बेसिकली उसको हम कहते हैं ये हार्ड लॉजिक है। हार्ड लॉजिक का मतलब है कि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है या रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर या किसी की तरफ से आपके ऊपर ये लाजमी फोर्स किया गया, तो इसके हम हार्ड लॉजिक कहते हैं। डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी इसका दूसरे नाम है प्रेफर्ड है, आपने खुद प्रेफर किया है, खुद आपने चुना है कि भाई ये काम मैं पहले करूंगा या बाद में करूंगा। कोई हार्ड लॉजिक नहीं है, बट प्रेफर आपने खुद किया है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे था तो यू हैव चूजन इट। या प्रेफरेंशियल कहते हैं, या इसको सॉफ्ट लॉजिक कहते हैं। ये सब एक ही एक है, एक ही चीजों के डिफरेंट नाम है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन डिपेंडेंसी। ऑर्गेनाइजेशन समटाइम खुद कहती है कि यार हम पहले ये काम करेंगे फिर ये करेंगे एंड सो ऑन, सो दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्शन डिपेंडेंसी। अच्छा, द वे ऑर्गेनाइजेशन चूजन टू हैव द वर्क परफॉर्म, और दूसरे काम भी हो सकते हैं लेकिन दिस इज द प्रेफर्ड अप्रोच। अच्छा, यू कैन चूज डिस्क्रिप्शन डिपेंडेंसी और वगैरह वगैरह, बस ठीक है, दैट्स इट। अब हम आते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल पे। एक्सटर्नल से मुराद ये है कि ये वो डिपेंडेंसी है बेस्ड ऑन द नीड्स और डिजायर्स ऑफ अ पार्टी आउटसाइड द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के आउटसाइड क्या क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है प्रोजेक्ट के आउटसाइड, और उसके नीचे जितनी भी टीम है ये भी प्रोजेक्ट के आउटसाइड नहीं है। इसके अलावा चाहे स्पॉन्सर है, चाहे रेगुलेटरी बॉडी है, चाहे कस्टमर है, चाहे सप्लायर है, ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कहलाएगी। और इंटरनल डिपेंडेंसी ये होगी जो प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, ने खुद ये कहा है, या नीचे कोई टेक्निकल बंदा है जिसने खुद कहा कि सर इसको हम पहले इस तरह करेंगे, इसको इस तरह करेंगे टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द प्रोजेक्ट, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल डिपेंडेंसी। अब ये इंटरनल जैसे मैंने कहा लाजमी भी हो सकती है कि बाय नेचर ऑफ दैट वर्क आपको लाजमी इस तरह करनी है, और ये भी हो सकता है कि आपने खुद प्रेफर किया हो, यानी कि वो जो हमने पीछे पढ़ा है मैंडेटरी भी हो सकती है, और ये प्रेफर्ड या आपके पास जो खुद आप सॉरी जो सॉफ्ट लॉजिक वाली है वो भी हो सकती है। अच्छा, अब एक और बात लिखी हुई है कि हम एक ही काम को करने के लिए डिफरेंट डिपेंडेंसी जैसे 4 कॉम्बिनेशन बताए, मैंडेटरी एक्सटर्नल, मैंडेटरी इंटरनल, डिस्क्रिशनरी एक्सटर्नल एंड डिस्क्रिशनरी इंटरनल, ये चारों आपके पास आ सकती है। जनरली प्रोजेक्ट टीम जो है वो आइडेंटिफाई करती है मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज। वजह वजह ये है कि एज एन एक्सपर्ट ऑफ दैट एरिया, मतलब मुझे जो काम करना है वो प्रोजेक्ट टीम में करना है, एंड दिस प्रोजेक्ट टीम विल टेल कि यार ये काम लाजमी है इस तरह हो, और ये काम लाजमी है इस तरह हो। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे बैठे होते हैं और वो गाइड करते हैं कि सर ये चीज हमारी डिस्क्रिप्शन पे है, आप जैसे मर्जी कर लें लेकिन इसको लाजमी ऐसे करना है, क्योंकि उस फील्ड के जिस भी फील्ड का वर्क पैकेज है, आपको याद होगा कि वो वेबसाइट डेवलपमेंट है तो उसके नीचे, या प्लम्बिंग वाला काम है उसके नीचे, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल वाला है वो अपनी एक्सपर्टीज बताएगा आपको। सो ये आपको प्रोजेक्ट टीम बताती है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर वो डिफाइन करता है जो एक्सटर्नल और इंटरनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि बाहर की दुनिया से जो लिंक है, ये प्रोजेक्ट अगर मेरा
तो इस प्रोजेक्ट का अगर बाहर की दुनिया से कोई लिंक है तो वो थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजर है, और वो बताएगा कि यार ये एलिमेंट्स हमें स्पॉन्सर ने कहे हैं, ये वाले हमें कस्टमर ने कहे हैं, ये वाले हमें सप्लायर ने कहे हैं, और फिर इंटरनल ये चीजें हमारे हाथ में आप बता सकते हैं। सो ये दो चीजें मतलब जनरल पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। अच्छा जी, अब लीड्स और लैग वाला टॉपिक है, लेकिन आई थिंक अब टाइम हो चुका है। सो हम कल इंशाल्लाह लीड्स एंड लैग से स्टार्ट करेंगे, और कल में हमें ये वीकेंड, हाँ कल हमारा ये काफ़ी सारा मेजर हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई विल ट्राई कि हम थोड़ी सी नेटवर्क डायग्राम को टच कर लें इंशाल्लाह। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह, और अगर कोई क्वेश्चन है यू मे आस्क मी अभी, या इवन बाद में भी ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपका टेस्ट का रिजल्ट, उसकी जो आंसर की है वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। हाँ। वालेकुम।